नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां बवाल तो थम गया लेकिन उस पर सियासत दंगल जारी है। फिर बात होगी गांधीगिरी की, जहां आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राज्य सरकार गांधीगिरी से कोरोना को हराने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बात होगी निगम चुनावों की। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे हजारों और लाखों लीटर पानी बहता रहा और किसी ने सुध नहीं ली। वहीं आपको बताएंगे क्यों संस्कृत भाषा संकट में है। आखिर में आपको दिखाएंगे एक ऐसा मोड़ जहां बार बार हादसे हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि खुफिया सूत्र झारखंड के नक्सली नेताओं से संपर्क रखने वाले वहां के संदिग्ध लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं और ऐसा मानने वालों में बीजेपी के मदन दिलावर भी शामिल हैं। बवाल थमा, दंगल जारी। इसके पीछे राष्ट्रीय लोगों का हाथ है। मदन दिलावर का बड़ा दावा। मुझे जो लगता है इसमें कई नक्सलियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये कई आतंकवादी संगठनों से ट्रेनिंग लेके आए हैं। दिलावर पर डोटासरा का पलटवार। मदन दिलावर जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कुख्यात हैं इस बात के लिए, आग लगाने के लिए। जिस आग से हाईवे पर हाहाकार मच गया, जिस बवाल से डूंगरपुर सुलग उठा, उस बवाल पर तो ब्रेक लग गया, लेकिन उस बवाल पर सियासी दंगल अभी जारी है। वो कैसे? बीजेपी नेता मदन दिलावर के दावे को सुनिए। मित्रों, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी पीछे नहीं हैं। जो लोगों ने बुरी ताकत के साथ कहा है कि महावीर खराड़ी नाम का एक आरएस ऑफिसर और कालूराम रावत नाम का एक पुलिस अधिकारी इनको धन उपलब्ध कराते हैं, धन उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं। जी हां, हाईवे पर हुए उपद्रव का जायजा लेने के बाद बीजेपी नेता मदन दिलावर ने डूंगरपुर हिंसा के लिए बीटीपी को कसूरवार ठहराते हुए इसे नक्सलवाद से जोड़ दिया। बेलाराम घोगरा है जो बीटीपी का प्रदेश अध्यक्ष है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी संपत्ति का पता लगाए, जिस स्तर का खर्चा हो रहा है वो कहां से हो रहा है। मदन दिलावर के तथाकथित खुलासे पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिलावर के खुलासे को माहौल बिगाड़ने वाला करार दिया। को वहां आग बुझाने का काम करना चाहिए था, लेकिन वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये अति निंदनीय है। ऐसे समय में जब वहां पर अहिंसा हो रही है, अशांति हो रही है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की थी। बहुत दिनों से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये ऐसा आंदोलन नहीं था जिसका कभी किसी ने सोचा होगा कि ये हिंसक हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसी ताकतें होंगी जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। सवाल ये है, जिस आग पर काबू पा लिया गया हो, उस आग को सियासतदान फिर क्यों हवा देने में लगे हैं? जनता के प्रति क्यों जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे? न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर उग्र आंदोलन भले ही थम गया है, लेकिन इस आंदोलन पर सियासी रोटियां सेकने की जुगत शुरू हो गई है। डूंगरपुर आंदोलन पर सियासत, रिजर्व सीट पर पैठ बढ़ाने की जुगत, सभी पार्टियों की वोट बैंक पर नजर। डूंगरपुर के काकरी डोंगरी की पहाड़ी से शुरू हुआ शिक्षक भर्ती को लेकर उग्र एसटी आंदोलन भले ही थम गया है, लेकिन इस पर सियासी रोटियां सेकने की जुगत शुरू हो गई है। बीटीपी ने इस आंदोलन में आदिवासियों का रहनुमाई का दंभ भरते हुए सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की और अब
बीटीपी इसको लेकर उदयपुर संभाग की एसटी रिजर्व सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा का कहना है कि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को समझा लिया गया था, लेकिन दूसरे राज्यों से आए असामाजिक तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर माहौल खराब किया। अभ्यर्थियों ने तो नहीं किया, लेकिन इसमें असामाजिक तत्व घुस गए। इस जो आंदोलन में गुजरात से आ गए, कई छत्तीसगढ़ से आ गए, मध्य प्रदेश से आ गए, और संभाग के पूरे जो भी नेता थे वो बीच में इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया उन्होंने। आदिवासी समाज सरल स्वभाव का है, शांतिपूर्ण, हम सभी 36 कौम यहाँ पर साथ में आदिकाल से रहते हुए आए हुए हैं, भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कुछ समय से ये बाहर से कोई ताकतें आई है, यहाँ पर हमारी संस्कृति को बदलना चाहते हैं। इस तरीके से जो उनका पूरा इस आंदोलन में पूरा हिंसक जो घटना हुई है उसमें उनका हाथ लगता है मुझे। कांग्रेस इस मामले में जहां एक तरफ परंपरागत वोट बैंक को बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसको लेकर प्रशासन और सरकार पर निशाना साध रही है। जब सरकार को पता है कि पूर्व में घटना हो गई है, तो वर्तमान के जो कांग्रेस सरकार के लोग हैं वो मंत्री और उच्च अधिकारी वहां क्यों नहीं पहुंचे? इस पूरे आंदोलन में वर्चस्व की जो लड़ाई है कांग्रेस की वो दिखती हुई है। दो बड़े नेताओं की लड़ाई इसमें दिखती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और बीटीपी जो जनजाति के नाम पर 2 विधायक लेके गई, आपको नहीं लगता है कि सरकार बचाने के लिए ये इतना सब कुछ होने देना पड़ा? इस आंदोलन ने भले ही सरकार के सामने परेशानी खड़ी कर दी, लेकिन एसटी वर्ग के लिए सामान्य पदों को आरक्षित बनाने के लिए कोर्ट में एसएलपी दायर को लेकर सहमति जरूर बन गई है। बहरहाल आंदोलन पर अब सभी पार्टियां सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को लेकर सूबे की अशोक गहलोत सरकार बेहद चिंतित है। सरकार ने 8 मंत्रियों की एक समिति बनाते हुए राज्य में 2 अक्टूबर से कोरोना को लेकर जन जागरण आंदोलन चलाने का फैसला किया है। सरकार के इस आंदोलन को लेकर आज सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक में यह तय किया गया है कि सबसे पहले 2 अक्टूबर से यह आंदोलन पहले फेज में राज्य में संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में चलाया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सभी मंत्रियों ने आंदोलन की जानकारी दी। मंत्री धारीवाल ने कहा कि आंदोलन के माध्यम से जनता को मास्क और 2 गज की दूरी का महत्व समझाया जाएगा और जरूरत हुई तो 11 जिलों से इस अभियान को पूरे राज्य में पंचायत स्तर तक चलाया जाएगा। तो अपन को किस तरीके से जो है इस कोरोना के विरुद्ध जो है जनता को जागृत करना है और इसका बचाव किस प्रकार से करना है, जन आंदोलन का रूप देना है। आम जनता को भी इसमें जो है इन्वॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए की आदत डाली जाए, ये एक जनता को समझाने के लिए संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी। राजस्थान वो राज्य रहा है जहां कोरोना महामारी को नियंत्रित रखने के लिए प्रदेश की जनता को उनके जीवन को बचाने के लिए जिस ढंग के प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, उसकी तारीफ तो देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और पूरे देश में हमारे पैरामीटर्स, चाहे हमारा रिकवरी का परसेंटेज हो, चाहे हमारा पॉजिटिविटी का परसेंटेज हो, चाहे हमारी मृत्यु दर हो, चाहे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो, चाहे हमने जो टेस्ट किए अब तक, वो सारे पैरामीटर्स पे राजस्थान ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और हमारे भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल की देश और दुनिया में चर्चा हुई। कोरोना संक्रमण जिस तरीके से
अपने पैर फैला रहा है, हमारी सरकार सतर्क होकर के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, सभी प्रबुद्धजनों का सहयोग, मीडिया का सहयोग बराबर मिल रहा है। मास्क लगाए बगैर घर से बाहर नहीं निकले, 2 गज की दूरी बना करके रखें और कम से कम 1 महीना अगर हम प्रत्येक व्यक्ति हमारे प्रदेश में अगर मास्क लगा करके निकलेगा और 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग करेगा तो ये कोरोना के संक्रमण से हम बच पाएंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के साथ अब बीजेपी संवाद करेगी। कृषि कानूनों की जानकारी किसानों को देगी बीजेपी और इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। 10 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। किसानों को पत्रक बांटे जाएंगे, किसान चौपाल लगाया जाएगा और फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी के नेता किसानों से संवाद करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से जो ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया है उस पर भी सवाल उठाए हैं। तो अब किसानों तक ये बात पहुंचाने के लिए बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। इसके लिए फेसबुक लाइव किया जाएगा, इसके लिए किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा, पत्रक बांटे जाएंगे और किसानों को इन कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी 2 तरीके से इसको एक जन जागरण अभियान के रूप में हम चला रहे हैं। पहला 30 तारीख से जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे और 3 तारीख तक सभी पार्टी के सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, पूर्व विधायक महोदय हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सब फेसबुक लाइव के माध्यम से इन बिलों की सच्चाई जनता को अवगत कराएंगे। और दूसरी जन चौपालों के माध्यम से भी जो सांसद महोदय हैं, विधायक हैं, ये सब के सब जन चौपाल भी आयोजित करेंगे। और हमारा तो यही है कि जन चौपाल प्रत्येक ग्राम पंचायत तक हो और प्रत्येक बूथ के 40 से 50 मकानों तक घर घर ये जो पत्रक छपे हैं इन पत्रकों को हम किसानों तक पहुंचाएं और इस हकीकत से हम अवगत कराएं कि जो जिस तरीके से कांग्रेस भ्रम फैलाने की परिस्थितियां पैदा कर रही है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की व्यवस्था कर रही है, तो मुझे लगता है कि इन हालातों के अंदर जो बने हुए हैं उनमें जनता को वास्तविकता पता चले। एक बड़ी खबर बाड़मेर से है, जहां पर टांका निर्माण के दौरान मिट्टी धंस गई और इसमें 3 लोगों के दबने की खबर है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां पर मिट्टी धंसने की वजह से, क्योंकि टांका निर्माण का काम चल रहा था, इसी दौरान मिट्टी धंस गई और इसमें 3 लोगों के दबने की खबर सामने आ रही है। पुलिस को इसकी जानकारी ग्रामीणों ने दी है। गिड़ा के दर्जियों की ढाणी की यह घटना है, जहां पर यह मिट्टी धंसी और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। प्रेमदान हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या यह अब क्लियर हो गया कि 3 लोग जो हैं वो मिट्टी के नीचे दबे हैं? बिल्कुल, ये ग्रामीणों के द्वारा जो सूचना दी गई थी प्रशासन को, मेरी जिला कलेक्टर से इस मामले में बात हुई थी। जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से मौके पर जेसीबी और रेस्क्यू के लिए तहसीलदार वो उपखंड अधिकारी मौके पर भेजे गए हैं, मौके पर है। अब खुदाई का कार्य अभी तक चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं कि अंदर कितने लोग दबे हुए हैं, लेकिन क्योंकि बाहर नहीं निकाल पाए था, मिट्टी निकालने का जो काम है वो कुछ ही क्षण बाद में इसकी सूचना निकल के बाहर आएगी। क्योंकि जो ये जितना कुआं गहरा, ये माफ कीजिएगा, जितना गहरा था ये टांका, उससे गहराई पर पहुंच चुकी है जेसीबी। तो अब कुछ ही क्षण बाद में इस चीज की सूचना मिल जाएगी कि आखिर कितने लोग थे और क्या उनकी हालत क्या है। जी अभिषेक। चलिए प्रेमदान, आप नजर बनाए रखिए। ये बड़ी जानकारी है, 3 लोग जो हैं वो दबे हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कैसे मिली निगम चुनाव को हरी झंडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर
जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में तय समय पर ही चुनाव होंगे। आज राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने 6 महीने के लिए चुनाव टालने की मांग की थी। अदालत ने राज्य सरकार की अपील को किया दरकिनार। पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो निगम चुनाव क्यों नहीं? 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे नगर निगम चुनाव। जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव अब 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीनों जगहों के 6 निगम के चुनाव टालने को लेकर दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार अगले साल 31 मार्च तक निगम चुनाव टालना चाहती थी। 31 अक्टूबर पास आने वाली है, इसलिए सरकार ने फिर से एक एप्लीकेशन मूव की थी कि साहब 31 अक्टूबर तक नहीं, हम 31 मार्च तक चुनाव करवा पाएंगे और उस एप्लीकेशन की सरकार की इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। दरअसल जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में पहले अक्टूबर 2019 तक चुनाव होने थे, लेकिन राज्य सरकार ने तीनों नगर निगमों का विभाजन कर दिया था। इससे नियमों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को तैयारियों के लिए 6 महीने का समय और मिल गया था। उसके बाद 5 अप्रैल 2020 को चुनाव की तारीख तय की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के लिए चुनाव टाल दिया। उसके बाद फिर सरकार ने कोरोना का हवाला देकर हाईकोर्ट से 31 जुलाई तक चुनाव टलवा लिए। मियाद खत्म होने से पहले सरकार ने प्रार्थना पत्र दायर करके एक बार फिर कोर्ट से चुनाव टालने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने और ये आदेश दिया कि हर हालत में 31 अक्टूबर तक सरकार चुनाव करवाए और उसके बाद नए बोर्ड का गठन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार को 31 अक्टूबर तक निगम चुनाव संपन्न कराने होंगे। सरकार और निर्वाचन आयोग के पास इसके लिए केवल 1 माह का समय ही बचा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि सरकार चाहे तो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकती है। हालांकि पंचायत चुनावों के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई खास राहत नहीं मिली थी। ऐसे में क्या निगम चुनावों को लेकर सरकार अपील करेगी, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें अलवर से है, जहां पर बड़ी खबर यह है कि उप सरपंच चुनाव में बवाल हुआ है। 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें अलवर से यह खबर, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल उप सरपंच के चुनाव आज हो रहे हैं और इसी दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े और उसके बाद की यह तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर हल्का सा बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ गया। तो सियासी दंगल में यहां पर जमकर दंगल हुआ है और उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो आपने उपसरपंच के चुनाव में बवाल को तो देखा, अब भरतपुर में उपसरपंच चुनाव में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी वो भी आपको दिखाते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। भरतपुर में उपसरपंच चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन वोटिंग के लिए कैसा इंतजाम रहा आप खुद देख सकते हैं। ना कोई मास्क और ना ही कोई 2 गज की दूरी, बस भीड़ और कोरोना नियमों का सरेआम उल्लंघन। बड़ा सवाल यह कि क्या वोट बड़ी या वोटर? जयपुर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके
जयपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ना तो कहीं सर्किल का निशान नजर आ रहा है, ना ही लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जयपुर के लालकोठी सब्जी मंडी में भी कोरोना के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखी। वहां की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। लगातार कोरोना महामारी के आंकड़ों को पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के अभी भी जागरूकता लोगों में नहीं है। हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर की लालकोठी सब्जी मंडी का। यहाँ पर नगर निगम को पावर दिया गया है चालान बनाने का, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, चाहे दुकानदार हैं, तमाम तरह के लोग आपको गलती करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने ना तो मास्क लगा रखा है और 2 गज की दूरी जिसे आवश्यक बताया गया है इस महामारी को रोकने के लिए, वो 2 गज की दूरी आपको कहीं से कहीं तक इन तस्वीरों में नजर नहीं आएगी। ये सरकार की उस धारा 144 को तमाचा है, ये सरकार के उन नियमों को तमाचा है जो सरकार नियम बना रही है लोगों को बचाने के लिए। हालांकि नियम लोगों को बचाने के लिए ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहां पर जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर कुछ व्यापारी और कुछ ग्राहक भी बिना मास्क के बेखौफ तरीके से घूमते फिरते और सब्जी खरीदते हुए बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा अकेली लालकोठी सब्जी मंडी का नहीं है, ये नज़ारा जयपुर शहर के कई बाजारों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जयपुर जैसे शहर में, राजधानी जयपुर के अंदर जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ता जा रहा है, वहां पर भी जागरूकता की बेहद कमी देखी जा रही है। सरकार जन आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना को हराने के लिए बेटियों ने एक पहल की है। अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर जयपुर की इन बच्चियों ने बाजार में आने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने का बीड़ा उठाया। कोरोना के खिलाफ जंग में जन सहभागिता की मिसाल पेश की। महामारी से बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलें और सैनिटाइज हम रेगुलर करते रहें। ये बेटियों की पहल है। कोरोना के खिलाफ जंग में सामूहिक चेतना जगाने की कोशिश है। इलाका है राजधानी जयपुर का हॉटस्पॉट इलाका रहा रामगंज। प्रदेश की सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है, तो रामगंज के आहंगरान गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां भी इस मुहिम में शामिल हो गई हैं। संदेश साफ है कि कोरोना को हराने के लिए मास्क जरूरी है और साथ में सैनिटाइजर भी। ये हमने आहंगरान गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट्स से अपने पॉकेट मनी से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मास्क निःशुल्क वितरण किए हैं। और क्योंकि इस एरिया में लोग बाग बहुत कम मास्क लगाते हैं, हमारे इलाके के लोगों को मास्क लगाने के लिए बताया कि कुछ लोग अवेयर नहीं है मास्क को लेकर। हमारे कॉलेज की गर्ल्स ने सबने लोगों को मास्क लगाने के लिए बहुत जागृत किया है और सैनिटाइज किया है। कॉलेज की लड़कियों ने न सिर्फ बाजार में आम लोगों को मुफ्त में मास्क बांटे, बल्कि कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए रैली भी निकाली, जिसे समाज के हर वर्ग का साथ भी मिला। कोरोना संक्रमण के पहले चरण में रामगंज के इलाके में खतरा ज्यादा फैल गया था। हालांकि अब यहां मामला नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना को हराने के लिए सतर्कता अभी भी जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे झुंझुनू का एक अंधा मोर।